जर्मनी ने भारत के कदमों में रख दी अपनी सबसे गुप्त तकनीक। दुश्मनों के रडार हुए अंधे और भारत को मिली तीसरी आंख। जिस कोहरे और अंधेरे को ढाल बनाकर दुश्मन छिपते थे, अब वही अंधेरा भारतीय प्रचंड का सबसे बड़ा हथियार बनेगा। दुबई एयर शो 2025 में हुआ वो समझौता जिसने चीन की ड्रैगन वाली चालों पर लगा दिया हमेशा के लिए पूर्ण विराम। यूपी के कोरबा में अब बनेगा दुनिया का सबसे आधुनिक एवियोनिक्स हब। भारत अब हथियार खरीदेगा नहीं, बल्कि दुनिया को बेचेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि वो जर्मनी जो अपनी तकनीक को लेकर इतना सख्त रहता है कि किसी को उसकी हवा भी नहीं लगने देता, वो आज खुद चलकर भारत के पास आएगा और अपनी सबसे घातक, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की चाबी हमारे हाथों में सौंप देगा। यह 2025 का वो नया भारत है जहां दुनिया के समीकरण बदल रहे हैं। पिछले 48 घंटों में दुबई से लेकर दिल्ली तक जो हुआ है वो कोई साधारण रक्षा समझौता नहीं है। यह भारतीय वायुसेना के इतिहास का वो पन्ना है जिसे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारे वीर पायलट जो सियाचिन की बर्फीली चोटियों और रेगिस्तान के धूल भरे बवंडरों में अपनी जान हथेली पर रखकर उड़ान भरते थे, उन्हें अब एक ऐसी अदृश्य शक्ति मिल गई है जिसे हम आसान भाषा में तीसरी आंख कह सकते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जो रात के घुप अंधेरे में, घने कोहरे में और धूल के गुब्बार में भी सब कुछ दिन की तरह साफ देख सकती है। सोचिए, जब दुश्मन को लगेगा कि मौसम खराब है और भारतीय वायुसेना कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक उसी वक्त हमारा प्रचंड हेलीकॉप्टर काल बनकर उनके सिर पर मंडरा रहा होगा। हम आपको बताएंगे इस ऐतिहासिक डील की पूरी इनसाइड स्टोरी कि कैसे भारत ने यह बाजी पलटी और जर्मनी को झुकने पर मजबूर किया। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पहाड़ों की चोटियों पर अब मौत का खेल खत्म। भारतीय पायलटों को मिली वो दिव्य दृष्टि जो 1 किलोमीटर दूर से ही खतरे को भांप लेगी। भारत की आत्मनिर्भर हुंकार से हिला यूरोप। जर्मनी ने तोड़े अपने ही नियम और भारत को सौंप दिया तकनीक का पूरा कंट्रोल। अब जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर दुबई एयर शो 2025 में ऐसा क्या हुआ जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए। मामला सीधा सा है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। भारत की शान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और जर्मनी की दिग्गज डिफेंस कंपनी हेंसोल्ट के बीच एक ऐसा करार हुआ है जो अब तक नामुमकिन माना जाता था। जर्मनी अपनी सबसे आधुनिक लाइडार आधारित ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सिस्टम OAS तकनीक भारत को देने के लिए राजी हो गया है। लेकिन रुकिए, खबर यह नहीं है कि हम यह तकनीक खरीद रहे हैं। खबर यह है कि हम इसे अडॉप्ट कर रहे हैं, वो भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी TOT के साथ। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि जर्मनी सिर्फ हमें बना बनाया सामान नहीं बेचेगा, बल्कि वो हमें यह भी सिखाएगा कि इसे बनाते कैसे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस तकनीक का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR अब भारत के पास होगा। यानी इस तकनीक का मालिक अब जर्मनी नहीं, भारत होगा। हम इसे अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, हम इसे दूसरे देशों को बेच भी सकते हैं। ये वही भारत है जो कल तक सुई से लेकर जहाज तक आयात करता था और आज यह दुनिया को हाईटेक डिफेंस सिस्टम निर्यात करने की तैयारी कर रहा है। यह बदलाव रातों रात नहीं आया। इसके पीछे भारत की बढ़ती हुई कूटनीतिक ताकत और ग्लोबल मार्केट में हमारी धाक है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह LIDAR तकनीक है क्या भला, और इसे तीसरी आंख क्यों कहा जा रहा है? इसे बिल्कुल सड़क छाप भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आप एक घने कोहरे वाली सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं। आपको सामने का कुछ नहीं दिख रहा। अचानक आपको एक ऐसा चश्मा मिल जाए जिससे कोहरा गायब हो जाए और आपको 1 किलोमीटर दूर खड़ा बिजली का खंभा भी साफ दिखाई देने लगे। बस यही काम करेगा यह सिस्टम हमारे हेलीकॉप्टरों के लिए। तकनीकी भाषा में इसे लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग कहते हैं। इसमें लगे सेंसर लेजर बीम का इस्तेमाल करते हैं। ये लेजर किरणें तेजी से बाहर निकलती हैं और सामने मौजूद किसी भी चीज, चाहे वो पहाड़ हो, बिजली का तार हो, पेड़ हो या कोई टावर, उससे टकराकर वापस आती हैं। यह सिस्टम मिलीसेकंड में गणना करता है और पायलट की स्क्रीन पर एक 3D नक्शा या सिंथेटिक विजन तैयार कर देता है। सोचिए, हमारे प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर जब हिमालय की दुर्गम घाटियों में उड़ान भरते हैं तो वहां मौसम पल पल बदलता है। कभी अचानक बादल आ जाते हैं तो कभी बर्फबारी शुरू हो जाती है। ऐसे में पायलट को बाहर कुछ नहीं दिखता। इसे विजुअल ब्लाइंडनेस कहते हैं। लेकिन इस जर्मनी की तकनीक के लगने के बाद पायलट अपनी स्क्रीन पर सब कुछ साफ साफ देख सकेगा।
भले ही बाहर कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। यह सेंसर 1000 मीटर यानी पूरा 1 किलोमीटर पहले ही बता देगा कि सावधान, आगे खतरा है। इस तकनीक की सबसे बड़ी जरूरत हमें क्यों थी? इसका जवाब हमारे पिछले कुछ दर्दनाक हादसों में छिपा है। तकनीकी भाषा में इसे CFIT यानी कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जब पायलट को खराब मौसम की वजह से पता ही नहीं चलता और उसका हेलीकॉप्टर अनजाने में पहाड़ या जमीन से टकरा जाता है। हमने अपने कई जांबाज पायलटों और CDS जनरल बिपिन रावत जैसे महान योद्धाओं को ऐसे ही कठिन हालातों में खोया है। हमारे हेलीकॉप्टर बेहतरीन हैं, हमारे पायलट दुनिया के सबसे स्किल्ड पायलट हैं, लेकिन कुदरत के आगे इंसान बेबस हो जाता है। लेकिन अब इस LiDAR तकनीक के आने से यह बेबसी खत्म होने वाली है। यह सिस्टम हमारे हेलीकॉप्टरों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। अब चाहे लेह लद्दाख की -डिग्री वाली ठंड हो या राजस्थान का उड़ता हुआ रेत का गुब्बार, हमारा मिशन कभी नहीं रुकेगा। यह तकनीक हमारे प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH को और भी ज्यादा घातक बना देगी। प्रचंड को बनाया ही गया है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध लड़ने के लिए। अब जब उसे यह तीसरी आंख मिल जाएगी तो वो रात के अंधेरे में भी दुश्मन के बंकरों को सटीक निशाना बना सकेगा। दुश्मन सोचेगा कि रात है, भारतीय वायुसेना नहीं आएगी, लेकिन प्रचंड अपनी नई आंखों से उन्हें देख रहा होगा और उनका काम तमाम कर देगा। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का एक और पहलू है जो आपको गर्व से भर देगा। यह सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है, यह उत्तर प्रदेश और भारत के युवाओं के लिए रोजगार की एक नई क्रांति है। इस समझौते के तहत इस हाईटेक सिस्टम का निर्माण जर्मनी में नहीं बल्कि भारत में होगा। और भारत में कहां? उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के कोरबा में। जी हां, HAL की कोरबा यूनिट अब एवियोनिक्स का नया हब बनने जा रही है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर के लिए यह एक बहुत बड़ी जीत है। जब इतनी अत्याधुनिक तकनीक का निर्माण हमारे अपने देश में होगा तो जाहिर है कि इसके लिए नई फैक्ट्रियां लगेंगी, नई मशीनें आएंगी। इससे हमारे इंजीनियरों को, हमारे तकनीशियनों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इतना ही नहीं, एक बड़ी सप्लाई चेन तैयार होगी। छोटी और मंझोली कंपनियां, MS अमेज़न, जो छोटे छोटे पुर्जे बनाती हैं, उन्हें भी बड़े ऑर्डर मिलेंगे। यानी जर्मनी की टेक्नोलॉजी, लेकिन हाथ हमारे और पैसा भी हमारे देश में ही रहेगा। इसे कहते हैं असली मेक इन इंडिया। कल तक जो कोरबा सिर्फ एक छोटा सा औद्योगिक क्षेत्र था, अब वो ग्लोबल एविएशन मैप पर चमकने वाला है। ये भारत की उस सोच का नतीजा है जो कहती है कि हम सिर्फ बाजार नहीं बनेंगे, हम उत्पादक बनेंगे। अब जरा कूटनीति की बिसात पर नजर डालते हैं। आखिर जर्मनी का दिल भारत के लिए इतना क्यों पसीज रहा है? 18 नवंबर को नई दिल्ली में हुई इंडिया जर्मनी हाई डिफेंस कमेटी की बैठक में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जर्मन स्टेट सेक्रेटरी जेंस प्लॉटनर ने जिस गर्मजोशी से हाथ मिलाया, वो बताता है कि यूरोप की हवा बदल रही है। जर्मनी, जो अब तक चीन के साथ व्यापार करने में ज्यादा दिलचस्पी रखता था, अब अपनी नई सुरक्षा नीति के तहत भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना सबसे भरोसेमंद साथी मान रहा है। जर्मनी को भी समझ आ गया है कि अगर एशिया में चीन की दादागिरी को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। इसलिए जर्मनी अब न सिर्फ तकनीक दे रहा है, बल्कि उसने वादा किया है कि वो भारत के बड़े सैन्य अभ्यासों जैसे तरंग शक्ति और मिलन 2026 में अपनी सेना और अपने फाइटर जेट्स के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। यह एक बहुत बड़ा कूटनीतिक शिफ्ट है। दुनिया की महाशक्तियां अब यह मान रही हैं कि बिना भारत के साथ आए ग्लोबल सिक्योरिटी का कोई भी ढांचा खड़ा नहीं हो सकता। ये डील उसी भरोसे की एक मोहर है। एक और बात जो आपको समझनी चाहिए वो है आत्मनिर्भरता का असली मतलब। अक्सर लोग सोचते हैं कि आत्मनिर्भरता का मतलब है सब कुछ खुद बनाना, लेकिन समझदारी इसमें है कि जो तकनीक दुनिया में पहले से मौजूद है और बेस्ट है, उसे हासिल करो, उसे सीखो और फिर उसे अपना बना लो। HAL ने यही किया है। हेंसोल्ड कंपनी दुनिया की सबसे बेहतरीन सेंसर बनाने वाली कंपनी है। अगर हम जीरो से यह तकनीक बनाना शुरू करते तो शायद हमें 10 से 15 साल लग जाते, लेकिन इस डील से हमने वो 15 साल का सफर एक झटके में तय कर लिया। अब हमारे पास बेस तैयार है। अब हम इसके ऊपर अपनी खुद की रिसर्च करके इसे और बेहतर बनाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे पास एक्सपोर्ट राइट्स भी हैं। यानी कल को अगर वियतनाम, फिलीपींस या अफ्रीका के किसी देश को अपने हेलीकॉप्टरों के लिए यह सिस्टम चाहिए होगा तो वो जर्मनी के पास नहीं बल्कि भारत के पास आएंगे। हम उन्हें मेड इन इंडिया रडार और सेंसर बेचेंगे। सोचिए, विदेशी मुद्रा का कितना बड़ा भंडार भारत आएगा। यह है विजन, यह है 2025 के भारत की असली ताकत।
इस पूरे घटनाक्रम में एक बात जो सबसे ज्यादा चुभ रही होगी वो है हमारे पड़ोसी मुल्कों चीन और पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो खैर इस रेस में कहीं है ही नहीं, उसके पास तो अपने हेलीकॉप्टरों में पेट्रोल डलवाने के लाले पड़े हैं। लेकिन चीन के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। चीन हमेशा अपनी संख्या के बल पर इतराता है। उसके पास हेलीकॉप्टर ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन युद्ध में जीत उसकी होती है जिसके पास सिचुएशनल अवेयरनेस यानी हालात की सही जानकारी होती है। जिस पायलट को पहले दिखेगा वही पहले फायर करेगा और वही जिंदा बचेगा। भारत के पास अब वो एज आ गया है। चीन की सीमा से सटे इलाकों में जहां पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि रडार भी ठीक से काम नहीं करते, वहां ये ऑप्टिकल और लेजर बेस्ड सिस्टम भारत को एक बहुत बड़ी बढ़त दिलाएगा। हम चीन की हर चाल को उसकी सोच से पहले देख लेंगे।